हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, कई तरह से यह सम्मेलन एक अभूतपूर्व समागम रहा। इसलिए नहीं कि इसमें भिन्न भिन्न विचारों और दलों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बल्कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके प्रति एक सामान्य दृष्टिकोण के कारण से हमने देख लिया है कि मतभेद के होते हुए भी समान उद्देश्य और कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए हम किस तरह काम कर सकते हैं। मैंने शुरू में जो बात कही थी उसे फिर दोहराना चाहता हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं मिले कि देश के टूटने या छिन्न भिन्न होने का कोई महान खतरा फौरन हमारे सामने आ गया है, लेकिन यह अवश्य है कि क्योंकि हम हमेशा सावधान रहते हैं, इसलिए ऐसी कुछ दुख और चिंता पैदा करने वाली प्रवृत्तियां अवश्य पनपती रही हैं, जो कहीं भी फूट पड़ती हैं और झगड़ा फसाद पैदा करती हैं। फिर भी मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि चाहे राजनीतिक दृष्टि से या और किसी दृष्टि से भारतीय गणराज्य बहुत मजबूत नींव पर खड़ा है, और हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उन प्रवृत्तियों के कारण भी जो हमें दिखाई देती हैं उनसे किसी भी तरह इस चीज़ को नुकसान पहुंच सकता है। अपनी असफलताओं, कमजोरियों और कठिनाइयों के बावजूद भारत एक शक्तिशाली देश है और आगे बढ़ा है और दुनिया के हर देश के साथ मुकाबला कर सकता है। साथ ही यह बात भी अवश्य है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं वे बहुत बड़े आकार प्रकार की हैं। मुझे इसमें संदेह नहीं कि हमारे यहाँ के लोगों में इन्हें हल करने की क्षमता है और वे बहुत जल्दी, जिसका मतलब चुटकी मारते ही नहीं होता, इन्हें यथा समय हल कर भी लेंगे। इस सम्मेलन में और बाहर हम इस समस्या का किस तरह सामना करें, यह लोगों की मनोवृत्ति का प्रश्न है। निश्चय ही इन बड़ी बड़ी समस्याओं से तर्क से, युक्ति से समझाकर और एक विश्वास रखकर निपटना होता है। विश्वास किसमें? विश्वास अपने में, अपने लोगों में, अपने मिलकर काम करने की क्षमता में और मिलकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में। भले ही हम एक दूसरे के साथ बहस करें और कभी कभी चीखें पुकारें। इसलिए यह सम्मेलन हम सब के लिए निश्चय ही एक विश्वास की वस्तु रहा है, और यही कारण है कि किसी साधारण राजनीतिक या दूसरे किन्हीं सामूहिक
फैसलों से बढ़कर इसका कहीं ज़्यादा महत्व है। हमने जो निर्णय किए हैं उनके पीछे हमारा वह विश्वास है जो हमने भारत में, भारत की जनता में और अपने आप में व्यक्त किया है। हम पीड़ित हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। जितना ही हम इस पिछड़ेपन को मिटाएंगे उतनी ही ये कठिनाइयाँ कम होती जाएंगी। एकता का प्रश्न एक मायने में जिंदगी की प्रायः हर चीज़ को छूता है। सबसे पहले इसमें शिक्षा आती है, जिसका मतलब है बचपन से ही आदमी को तैयार करना।